हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारी इस वीडियो को हम जिस टॉपिक पर बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम है HRA, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो जो HRA टॉपिक पर बेस्ड है उसमें हम जिन जिन चीजों को कवर करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि HRA का कॉन्सेप्ट क्या है या HRA किसको कहते हैं। उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि HRA क्यों किया जाता है, तो इसको करने के ऑब्जेक्टिव क्या हैं और इसको करने से क्या मेरिट्स यानी फायदे होते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि HRA के ड्रॉबैक क्या है। ओके, इतने पहलुओं पर हमारा ये टॉपिक HRA बेस्ड रहेगा। अब इसकी हम शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा अभी हमने बताया कि HRA की फुल फॉर्म हो गई ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये जो टॉपिक है HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या सब्जेक्ट HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, अब हम बात ये करते हैं कि HRA है क्या। तो स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम से ही ये आपको गेस कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग हो रही है उसे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन डिटेल्ड में या टेक्निकली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी HRA वो अकाउंटिंग होती है जो की जाती है उस खर्चे को जानने के लिए या उस खर्चे को मेजर करने के लिए या उस कॉस्ट को इनकर्ड करने के लिए या मेजर करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स के रिक्रूटमेंट में खर्च हुई हों, ह्यूमन रिसोर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर में खर्च हुई हों, ह्यूमन रिसोर्स के ट्रेनिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में खर्च हुई हों। तो स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स को रखने में यानी उनकी रिक्रूटमेंट यानी भर्ती में, उनके सिलेक्शन यानी चयन प्रक्रिया में, फिर उनकी ट्रेनिंग में और फिर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसीजर में यानी उनके विकास में कितना टोटल खर्चा आया है यानी कितनी टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई है। तो ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करने में, उनको सिलेक्ट करने में, उनको ट्रेन करने में और फिर उनको डेवलप करने में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है यानी लगी है, ये पता करने की जो अकाउंटिंग होती है उसी को HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स इंग्लिश में इस तरीके से डेफिनेशन में लिख सकते हैं आप, HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग refers as an accounting या refers to an accounting in which we find out the cost or we try to find out the cost that is incurred on the recruitment, selection, training and development of human assets of any organization। ठीक है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, HRA हुआ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इसका मतलब सिंपल से यही हो गया कि ह्यूमन रिसोर्स को जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर रहे हैं यानी भर्ती कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन कर रहे हैं यानी चयन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं यानी उनको प्रशिक्षण कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनकी नॉलेज बढ़ा रहे हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट यानी विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा यानी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है, लग रही है, खर्चा आ रहा है, ये जानने की जो अकाउंटिंग है या मेजर करने की जो अकाउंटिंग है उसी को HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, HRA कॉन्सेप्ट का ओरिजिन 1960 में हुआ था और HRA कॉन्सेप्ट में ह्यूमन रिसोर्स यानी HR को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। और इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उनका नाम एल्टन मायो है, इनको फादर भी बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी HRA के। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए कि फादर कौन है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी HRA के, तो आप बोलेंगे एल्टन मायो। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं या इससे क्या बेनिफिट यानी फायदे यानी मेरिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इसमें
कि एचआरए यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बेस पर ही एम्प्लॉयज का प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर या टर्मिनेशन डिसाइड होने में मदद मिलती है। प्रमोशन यानी उनका डेजिग्नेशन बढ़ना विद पे स्केल, डिमोशन यानी घटना, और ट्रांसफर यानी दूसरी जॉब में उनको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसफर करना या प्लेस टू प्लेस में ट्रांसफर करना। तो जो प्रमोशन है, डिमोशन है, ट्रांसफर है या टर्मिनेशन है, इसको डिसाइड करने में एचआरए बहुत हेल्प प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट कि रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में एचआरए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एचआरए की मदद से बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ये आप लिख सकते हैं। एचआरए की मदद से जो एब्सेंटिज्म है वो रिड्यूस होते हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉय टर्नओवर भी रिड्यूस होने में एचआरए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब स्टूडेंट ये भी समझ लीजिए एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है। तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय टर्नओवर जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब ये होता है कि कितने एम्प्लॉयज ने छोड़ दी उस ऑर्गेनाइजेशन को, यानी उससे रिजाइन कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये एचआरए को करने के मेरिट या उसके ऑब्जेक्टिव है। यानी एक बार हम फिर से बता रहे हैं, एचआरए अगर आप करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। एचआरए आप कर रहे हैं तो एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होगा। अगर आप एचआरए को अपना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव या मेरिट ये भी है कि आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकें, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज के प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर या टर्मिनेशन के जो डिसीजंस हैं उसमें भी एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो थे एचआरए क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट और उसके ऑब्जेक्टिव या मेरिट। अब हम स्टूडेंट आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में कि एचआरए के ड्रॉबैक क्या हैं। जैसे सभी टॉपिक्स में मेरिट होते हैं तो उसके कोई ना कोई कमी भी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई दोष यानी ड्रॉबैक भी होते हैं। तो वैसा ही एचआरए यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी है, और इसका ड्रॉबैक ये है कि एचआरए के कई मेथड्स हैं, तो इस वजह से कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करना सही रहेगा। ये एचआरए की लिमिटेशन है। इसके अलावा एचआरए को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। जितना ये सुनने में, बताने में इजी लगता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना इजी नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी डिमेरिट है। साथ ही साथ ये टाइम टेकिंग भी है। तो ये सारे एचआरए यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ड्रॉबैक हैं। साथ ही कभी कभी एचआरए यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में एम्प्लॉय टर्नओवर कॉन्सेप्ट को इग्नोर भी कर दिया जाता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन यानी कमी बनती है। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक था एचआरए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और ये सब्जेक्ट एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में शॉर्ट नोट में अक्सर एग्जाम में आने वालों में से एक टॉपिक है। और ये सभी तरीके के कोर्सेज में, चाहे वो एमकॉम हो या बीबीए हो या एमबीए हो या पीजीडीएम हो, एचआर से रिलेटेड स्ट्रीम में ये टॉपिक जरूर होता है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एमबीए एचआर से हों या बीबीए कॉमन हो या उनके पास एमकॉम हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसको आप सुनिए, हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर ऑल योर फ्यूचर इंडिविजुअल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। बाय।